नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस थी। 70 और 80 के दशक में उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी। बॉलीवुड के बड़े से बड़ा एक्टर उनके साथ इश्क लड़ाना चाहता था, पर सभी उनके गुस्से से भी डरते थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक औरत जिसने प्यार भी देखा और गुस्सा भी, शोहरत भी पाई और तन्हाई भी। कभी उनको एक हसीना की तरह देखा गया तो कभी एक बेबस माँ की तरह। एक ऐसी अदाकारा जो कैमरे के सामने जितनी खूबसूरत दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही रहस्यमयी थी। आज हम बात करेंगे राखी गुलजार की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। पार्ट 1। स्वतंत्रता के दिन जन्मी एक बागी लड़की। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ राना घाट पश्चिम बंगाल के एक घर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बच्ची को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी आज़ाद भारत से भी ज़्यादा उथल पुथल भरी होगी। कहते हैं बचपन से ही राखी बागी स्वभाव की थी। उन्हें स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा फिल्मों में दिलचस्पी थी और यही कारण था कि 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली पत्रकार अजय विश्वास से। पर अफसोस, यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। पार्ट 2। पहली शादी और पहली चोट। राखी जब सिर्फ 16 साल की थी तभी उन्होंने अजय विश्वास से शादी कर ली थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह रिश्ता उनके सपनों को कुचल देगा। पति शराबी था और राखी आज़ाद रहना चाहती थी। एक दिन राखी ने अपना सूटकेस पैक किया और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। ये पहला बड़ा कदम था एक निडर लड़की का, जिसने तय किया कि अब वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। पार्ट 3। फिल्मी करियर की धमाकेदार शुरुआत। 1967 में एक बंगाली फिल्म बधू बारन से राखी ने शुरुआत की, लेकिन राखी को असली पहचान मिली 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु से, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया था। इसके बाद शर्मीली फिल्म ने तो उनको जैसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें, गजब का आत्मविश्वास डायरेक्टर्स लाइन में लग गए। लेकिन राखी अपनी मर्जी से ही अच्छी स्क्रिप्ट चुनकर फिल्म साइन किया करती थी। पार्ट 4। सेट पर गुस्से की रानी। एक बार की बात है, फिल्म कभी कभी की शूटिंग चल रही थी। यश चोपड़ा थोड़ा लेट हो गए सेट पर। राखी ने गुस्से में कहा, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, टाइम पास नहीं। यह सुनकर सब सन्न रह गए थे। राखी के गुस्से के किस्से पूरे बॉलीवुड में मशहूर थे। वो खुलकर बोलती थी, चाहे सामने कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना, सब राखी से थोड़ा डरते थे। पार्ट 5। गुलजार से मोहब्बत या जंग। अब आती है सबसे दिलचस्प कहानी। 1973 में राखी की जिंदगी में आए गुलजार, शब्दों के जादूगर, शायर, निर्देशक। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और शादी हो गई। पर यह शादी नहीं थी। गुलजार बहुत शांत और इंट्रोवर्ट थे, वही राखी तूफानी लड़की थी। कहा जाता है कि एक बार राखी किसी फिल्म की शूटिंग करके घर पर लेट लौटी और गुलजार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनको घर में ही नहीं घुसने दिया। वो सारी रात घर के बाहर बैठी रही। एक और अफवाह है, गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी फिल्मों में काम करे और राखी ने कह दिया था कि अगर तुम मना करोगे तो भी मैं जिंदगी भर फिल्में ही करूंगी। इस शादी से राखी और गुलजार को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मेघना गुलजार। लेकिन कुछ ही सालों में दोनों अलग हो गए। तलाक नहीं हुआ, लेकिन राखी ने कभी दोबारा शादी भी नहीं की। पार्ट 6। अफेयर्स और गपशप की दुनिया। राखी का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है संजीव कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। संजीव कुमार और राखी दोनों की गहरी दोस्ती हुआ करती थी और कई फिल्मों में एक साथ काम करते हुए इनकी नज़दीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि संजीव कुमार ने राखी को प्रपोज भी किया था, लेकिन राखी उस समय अपने करियर पर फोकस कर रही थी और यह रिश्ता दोस्ती तक ही रह गया था। दूसरे नंबर पर आते हैं धर्मेंद्र। जीवन मृत्यु और शर्मीली जैसी फिल्मों में एक साथ काम करते हुए दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क गई थी। मीडिया में अफवाहें थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। राखी ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। तीसरे नंबर पे आते हैं अमिताभ बच्चन। यह रिश्ता सबसे रहस्यमयी और चर्चित रहा है। एक समय था जब राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक रोल किए, जैसे त्रिशूल,
कभी कभी और मुकद्दर का सिकंदर में। लेकिन जैसे ही राखी माँ के किरदार करने लगी, वो अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ बन गई। जैसे शक्ति, शराबी और लवारिस में। कहते हैं जब राखी को पहली बार अमिताभ की माँ का रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने कहा था, मैं उनके साथ रोमांस कर चुकी हूँ, अब क्या मैं उस आदमी की माँ बनूंगी। लेकिन डायरेक्टर से उनको कहा तुम कर सकती हो, और फिर राखी ने जो किया वो इतिहास बन गया। पार्ट 7, पर्दे के पीछे की राखी। राखी को कभी किसी अवार्ड या ग्लैमर की परवाह नहीं रही है, उन्हें अपने किरदारों से प्यार था। लेकिन कैमरे की राखी चकाचौंध से नफरत करती थी। एक किस्सा मशहूर है, जब राखी ने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा ये राजनीति से बड़ा फैसला था। वो कहती थी, मैं वो नहीं करती जो सब करते हैं, मैं वो करती हूँ जो मुझे सही लगे। पार्ट 8, अजीब आदतें और गहराइयाँ। राखी आम अभिनेत्रियों जैसी नहीं थी, उन्हें पार्टियों से नफरत थी, पालतू जानवरों से प्यार था और एकांत से दोस्ती। वो पनवेल में आज भी अपने फार्म हाउस पर रहती हैं, जहां वो बागवानी करती हैं, जानवरों को खाना देती हैं और दुनिया से दूरी बनाकर जीती हैं। कभी कभी वो खुद खाना बनाकर अपने गार्डन में बैठ जाती हैं और कहती है, यही असली जिंदगी है, बाकी सब तो एक नाटक है। पार्ट 9, अवार्ड शोज का ड्रामा। एक अवार्ड शो में उन्हें सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्हें स्टेज पर देरी से बुलाया गया। माइक पर राखी ने कहा, मैं ये ताली नहीं चाहती, जब तक मैं जिंदा हूँ तो इज्जत कर लो, बाद में फूल देने से कोई फ़ायदा नहीं। पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया था, लेकिन यही थी राखी की सच्चाई। पार्ट 10, माँ और कलाकार। मेघना की कहानी। आज उनकी बेटी मेघना गुलजार एक सफल डायरेक्टर है, राजी तलवार जैसी फिल्मों की निर्माता। राखी ने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मेरी बेटी है, और यह बात उनके चेहरे पर गर्व से झलकती है। पार्ट 11, गुलजार और राखी की अधूरी मोहब्बत। गुलजार और राखी का रिश्ता आज भी अधूरा है, लेकिन टूटकर भी जुड़ा हुआ है। राखी आज भी गुलजार के सरनेम का इस्तेमाल करती है। कभी कभी जब कोई उनसे पूछता है, क्या आप भी गुलजार जी से प्यार करती हैं, तो वो मुस्कुराकर कहती है, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस बदल जाते हैं। पार्ट 12, राखी एक रहस्य एक ताकत। राखी गुलजार की ज़िंदगी में प्यार था, गुस्सा था, बगावत थी और अकेलापन भी, लेकिन वो टूटी नहीं। वो एक मिसाल बनी उन महिलाओं के लिए जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती हैं। आज भी वो गुलजार के सरनेम के साथ जीती है, लेकिन अपने तरीके से। कभी कभी शर्मीली, कभी कभी विद्रोही, कभी माँ, कभी प्रेमिका। राखी गुलजार सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक एहसास थी और रहेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगी बायोग्राफी, फिल्मी स्टोरीज, कंपैरिजन और बॉलीवुड से रिलेटेड सब कुछ। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो में।